इस वक्त हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा होशे 14 अध्याय। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 1 पद से लेकर 9 पद तक। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। असूर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, और ना हम फिर अपनी बनाई हुई बस्तियों से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सैंत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूँगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ के पौधे फूट कर निकलेंगे, उनकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। एफ्रेम कहेगा, मूर्तों से मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें अपनी बरकतों से मामूर करे। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के समय में हम देखते हैं आज पूरी दुनिया व्याकुल है, परेशान है और चिंता में है। स्वयं के लिए चिंतित है, व्याकुल है, परेशान है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, नौकरी के लिए, कमाने की चिंता, धन अर्जन के लिए, कलीसियाओं के उत्थान की चिंता और स्वयं के लाभ की चिंता और सरवाइव करने की चिंता, अर्थात जीवित रहने की चिंता कि हम कैसे, अगर हम जिंदा रह गए, कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। तो प्रार्थनाओं को उत्तर पाने की भी चिंता। बहुत सारी चिंताओं में, बहुत सारी बातों में इंसान आज डूबा हुआ है। यहाँ तक कि जो हम प्रभु यीशु को जानने का, परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, वो भी चिंता करते हैं। प्रिय मित्रों, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये, हम चिंता तो करते हैं और इस कारण हम आज प्रभु यीशु के चरणों में आ रहे हैं। परमेश्वर पिता के चरणों में आकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी ये प्रार्थना करना डर के मारे हो रहा है कि हमारा अब क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, या जो हमारे संग घट गया अब उसके आगे क्या होगा। हम इस कारण डर के मारे परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं। प्रेम से नहीं आ रहे हैं बहुत से लोग आते हैं, और अधिकतर डर के मारे आज प्रभु के चरणों में बैठ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वो प्रेम होना चाहिए। हम डर के मारे नहीं, बल्कि प्रेम के कारण आए, क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। बाइबल जरूर कहती है कि परमेश्वर का भय मानो, पर भय में आदर और सम्मान और विश्वास छिपा रहता है। लेकिन यहां पर जो डर है, जिसके कारण लोग मनुष्य परमेश्वर के पास आ रहे हैं, वो डर कि हमारे संग क्या होगा, हमें कोई बचा सकता, परमेश्वर बचा सकता, इसलिए आ रहे हैं वो। पर परमेश्वर चाहता है हम डर के मारे नहीं, प्रेम के कारण परमेश्वर के सम्मुख आए। प्रियो, दूसरी बात, हम परमेश्वर के चरणों में तो आ रहे हैं,
लेकिन पवित्रता से शोभायमान होकर नहीं आ रहे। बाइबल में जहां भी स्वर्ग के खुलने का वर्णन है, चाहे प्रकाशित वाक्य में हो, यशाया में हो या यहेजकेल में, हम हर जगह देखते हैं वहां पर जहां पर भी स्वर्ग खुला हुआ देखा प्रभु के लोगों ने, वहां पर वो पवित्र 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 कहते हुए जो साराफ हैं, जो स्वर्गदूत हैं, उन्हें दिखाई दिए। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के जीवन का जो केंद्र है वो है पवित्रता। और परमेश्वर चाहता है, जबकि आज हम परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, हम डर के मारे नहीं, भय के मारे नहीं, बल्कि प्रेम से और पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर के सम्मुख आए। बाइबल कहती है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है पर पाप नहीं कर सकता। ही इज ग्रेट लॉर्ड। आज हम अपने आप को जांचें। वी हैव नीड टू इंट्रोस्पेक्ट वेयर वी स्टैंड। आज हमें जानने की आवश्यकता, हम कहां पर खड़े हैं। हम डर के मारे परमेश्वर के पास आ रहे हैं या प्रेम से आ रहे हैं? अगर प्रेम से आ रहे हैं तो क्या हम पवित्रता से शोभायमान होकर उसके सम्मुख आ रहे हैं? और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप यहोशू की पुस्तक और उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर यरीहो को इजरायली कैसे जीते उसके लिए उन्हें एक योजना बताता है। और उस योजना के अंतर्गत 7 तुरहियां, 7 याजक और इजरायलियों की सेना यरीहो नगर के 6 चक्कर, हर दिन एक एक चक्कर लगाएगी 6 दिन तक, और लौट आएगी अपने कैंपों में, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाएगी। और फिर जब याजक तुरही फूकेंगे और वो परमेश्वर की सेना अर्थात इजरायली लोग परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। और जब इजरायलियों ने ऐसा किया तो यरीहो ने जो डर के मारे अपने शहरपनाह बंद कर दिए थे, उसके शहरपनाह के किवाड़ बंद कर दिए थे, वो शहरपनाह नींव सहित बाइबल कहती है गिर गई। और इजरायली अपने अपने आगे शहर यरीहो की ओर चढ़ गए और यरीहो को जीत लिया। यहां पर उन्होंने केवल परमेश्वर की स्तुति करी, केवल परमेश्वर की आराधना की 6 दिन तक एक एक बार, और 7वें दिन 7 बार, अर्थात 13 बार की। 13 राउंड लगाए उस यरीहो के, और उन्हें परमेश्वर की स्तुति के द्वारा जीत मिली। और जब ये नींव गिरी होगी तो इजरायली जो बाहर की तरफ थे इस के उनकी ओर नहीं गिरी, बल्कि यरीहो नगर की ओर, अंदर की ओर ये नींव गिरी, जिससे इजरायली तो बच गए लेकिन यरीहो के आसपास को नुकसान हुआ, और जो बाकी बचे हुए थे उन्हें इजरायलियों ने जीत लिया। जब आप परमेश्वर आपके साथ होता है प्रियो, और आप परमेश्वर को स्तुति की भेंटें चढ़ाते हैं, जब हम परमेश्वर को स्तुति की भेंटें चढ़ाते हैं, तो चाहे वो कोविड-19 रूपी कोई नगर हो यरीहो के समान, वो भी ढह जाएगा। केवल परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया करें। बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुति के सिंहासन में विराजमान रहता है। प्रिय मित्रों, इस कारण परमेश्वर का दास दाऊद भी परमेश्वर की स्तुति करता है 7 बार, दिन में 7 बार। आज हमारे पास परमेश्वर ने एक लक्ष्य रखा है कि जब हम परमेश्वर के पास आएं तो डर के मारे नहीं, प्रेम के कारण आएं, उसके सम्मुख पवित्रता से शोभायमान होकर आएं और परमेश्वर की स्तुति से भरकर आएं। जब हम ऐसा करेंगे, विजय चाहे वो सेवकाई में हो,
चाहे बीमारियों के ऊपर विजय हो, चाहे इन परिस्थितियों के ऊपर विजय हो जो आज हम फेस कर रहे हैं, हमें अवश्य मिलेगी। हमने होशे 14 अध्याय पढ़ा, वहां पर भी परमेश्वर इजरायलियों को बार बार बताते हैं कि उन्हें उनके अधर्म से फिरना है, उन्हें उनके अधर्म से ऊपर उठना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। उन्हें सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। प्रियो, सच्चा पश्चाताप मतलब क्या है? यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर 3 बातें उनको करने के लिए कहता है। उनका अधर्म क्या था? 3 बातें जो हमें भी उन अधर्मों को छोड़ने की आवश्यकता है और उन अधर्मों से अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है। आप देखिए, जो पहला इजराइल का यहां पर अधर्म था, वो कहता है 3 पद में, अश्शूर हमारा उद्धार ना करेगा, हैं? हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, ना हम फिर अपनी बनाई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो। तो यहां पर दिखता है कि जो अश्शूर पर इजरायली पूरा भरोसा रख रहे थे, और जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो वो सीख लेंगे, ये बातें सीख लेंगे कि अश्शूर हमारा छुटकारा नहीं करेगा। आज भी हम क्या परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं? यदि हम परमेश्वर को छोड़कर मनुष्यों पर भरोसा करते हैं तो अश्शूर पर भरोसा रखने के समान है। अश्शूर मनुष्य का प्रतीक है। प्रियो, आज हमारा भरोसा किस तरफ है? क्या हमारा भरोसा परमेश्वर की तरफ है? बाइबल में अगर हम नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो पूर्ण रीति से, और 6 पद में लिखा उसी को स्मरण करके अपना सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहां पर हम देखते हैं हमारा जो परमेश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भरता हो, ना कि किसी मनुष्य पर। पहली बात, इजरायलियों ने का अधर्म यह था कि वो इंसानों पर भरोसा रख रहे थे और उन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया था। केवल परमेश्वर परमेश्वर करते थे, लेकिन वास्तव में परमेश्वर से वो कोसों दूर थे। इसलिए यशायाह में परमेश्वर कहता है कि ये लोग मुंह से तो मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। कितनी बड़ी दुख की बात है प्रियो। इंसान का मन इतना काला हो गया है कि वो उस पवित्रता से शोभायमान और जीवन से भरपूर परमेश्वर को छोड़कर पाप की ओर जाता है और परमेश्वर पर भरोसा न के इंसान पर भरोसा रखता है। दूसरा अधर्म है जो इजराइल का था, वो था कि वो मूर्तियों पर भरोसा रख रहा है। जैसा कि अब हमने इसी 3 पद के सेकंड पार्ट में देखा, और 8 पद में भी देखते हैं, एफ्रेम कहेगा मूर्तों से अब मेरा क्या काम। उनका जो दूसरा अधर्म था, वो मूर्तों पर भरोसा करते थे। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जब पुकारो वो आपके लिए उपलब्ध परमेश्वर है। आज भी प्रभु कह रहा है, क्या हमारे बीच में इस इजराइल के समान अधर्म तो नहीं है? क्या हम परमेश्वर को छोड़कर मूर्त की ओर तो नहीं चले गए हैं? प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जो भी व्यक्ति या वस्तु परमेश्वर का स्थान ले लेती है मनुष्य के जीवन में, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आज हम अपने आप को जांचें, क्या ये अधर्म हम में तो नहीं पाया जाता? परमेश्वर आज इस अधर्म से भी पश्चाताप करने के लिए हमसे कहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मरियम से कहता, जिंदों को तुम मुर्दों में कहां ढूंढ रही हो? वो जीवित परमेश्वर है। और तीसरा जो अधर्म इजराइलियों में पाया जाता था प्रियो, वो ये था 4 पद में, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। उनके अंदर जो तीसरा अधर्म था, वो परमेश्वर से भटक जाते थे। परमेश्वर के चिन्ह देखते, चमत्कार देखते, परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखते, आशीष को देखते, उसके बाद भी वो भटक जाते थे। और ये अधर्म उनको पाप की ओर लेकर जाता रहा। तो ये 3 अधर्म थे इजरायलियों के अंदर। पहला, वो इंसान पर भरोसा रखते हैं, अश्शूर पर भरोसा रखते हैं। दूसरा, वो मूर्ति पूजा करते हैं। और तीसरा जो था, वो भटकने वाले प्रजाति है,
अगर आज ये 3 अधर्म हमारे अंदर पाए जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें प्रेरणा देता है, हमें बताता है कि हम इन अधर्म से फिर जाएं और पश्चाताप कर लें ताकि हम पर अनुग्रह हो और अपना सामर्थ्य परमेश्वर उंडेले। प्रिय मित्रों, आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कोई हमें नहीं जांचेगा। अगर कोई जांचे भी हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो परमेश्वर हमें सही कर देगा और हमें अपनी महिमा में बना देगा। आज का जो मेरा विषय है मुख्य रीति से वह है कि जब हम पश्चाताप के साथ पवित्रता से शोभायमान होकर प्रेमवश और परमेश्वर को स्तुति के सिंहासन में विराजमान करते हुए परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक विशिष्ट बात कहता है और विशिष्ट आशीषें देता है, या हम विश्वासियों को जो बेनिफिट्स देता है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो बेनिफिट्स टू फॉलो क्राइस्ट, प्रभु यीशु को पालन करने के क्या लाभ हैं, हम उन्हें देखेंगे। जो पहला लाभ है, 7 बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो पहला लाभ है वो है क्लीननेस। प्रभु हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। क्लीननेस एंड इटर्नल लाइफ। यशाया 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे वे किरमजी लाल ही क्यों ना हो, वे ऊन के समान उजले हो जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पर कहता है कि हमारे वो लाल रंग के चाहे कितने भी गाढ़े पाप हों, कितने भी गहरे पाप हों, वो उन्हें मिटाकर पूर्ण रीति से बिल्कुल स्वच्छ कर देगा और हम पाप रहित हो जाएंगे। दूसरी बात जो प्रभु कहता है अनंत जीवन के विषय में वो यह है, और पाप क्षमा के विषय में 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसकी ओर होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रियो, रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यूहन्ना 5:24 में भी परमेश्वर फिर एम्फसाइज करते हैं, हमारे प्रभु कहते, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वर्ली वर्ली आई से टू यू, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। कौन से जीवन में? अनंत जीवन में, प्रिय, इटर्नल लाइफ में। जो पहली आशीष है पाप क्षमा और अनंत जीवन एक विश्वासी के लिए, और दूसरी बड़ी आशीष है वी विल नॉट लॉस्ट, हम खोएंगे नहीं। यूहन्ना 6 अध्याय 37 से 40 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खूं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं कि जो मेरे पास आता मैं उसे किसी रीति से नहीं निकालूंगा, अपने हाथ से सुरक्षित हाथों में संभाल के रखूंगा, वो कभी खोने नहीं पाएगा। प्रिय मित्रों, आज हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं, और बियॉन्ड द सोलर सिस्टम बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। ये ब्रह्मांड, ये जो आकाश है अनंत है, और इसमें
इंसान की आत्माओं के खोने के भी पूरे चांसेस हैं। लेकिन जब हम अपना जीवन अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं तो उसका दावा है हमारी आत्मा कभी नहीं खोएगी, परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो हमारी रक्षा करने के लिए अपने स्वर्गदूतों का पहरा हमारे लिए बैठा देते हैं और हमारी आत्मा को नाश नहीं होने देते। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन ये आत्मा ये अनंत है। बाइबल में लिखा है या तो दूसरा जन्म ले लो या फिर दूसरी मौत ले लो। अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, दूसरा जन्म अर्थात नया जन्म, एक जन्म मां के पेट से, दूसरा जन्म परमेश्वर की ओर से। यह है दूसरा जन्म परमेश्वर की ओर से, जिसे हम नया जन्म कहते हैं। और दूसरी मृत्यु, एक मृत्यु जो स्वाभाविक है, दूसरी मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है, जो जिसमें आपकी आत्मा कभी भी छुटकारा नहीं पा सकती। वो है दूसरी मृत्यु। इसलिए जो व्यक्ति दूसरा जन्म पा लेता उस पर दूसरी मृत्यु का कोई असर नहीं होता, और जो दूसरा जन्म नहीं पाता अर्थात नया जन्म नहीं पाता, उसको दूसरी मृत्यु जरूर आएगी, क्योंकि उसने दूसरा जन्म नहीं लिया है। हमें दूसरे जन्म की आवश्यकता है, अर्थात परमेश्वर से जन्म, नए जन्म की आवश्यकता है, जिसके विषय में यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रिय मित्रों, हमारे जो ये सेवकाई के इतने वर्ष हो गए, इनमें यही कुछ सिखाया गया कि हम अपने आप को जांचें और जान लें कि हमारे जीवन का आधार क्या है। तब आज हम बने हुए हैं। प्रिय मित्रों, तीसरी जो बड़ी आशीष है वो परमेश्वर का वचन कहता है कि पीस ऑफ माइंड एंड सोल। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो तीसरा सबसे बड़ा लाभ प्रभु हमें प्रदान करते हैं वो है हमारे दिल दिमाग की शांति। आज संसार में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, और संसार की कुछ चीजें हमें मिल भी जाती हैं तो कुछ समय के लिए क्षणिक शांति देती हैं, लेकिन यह परमेश्वर की शांति प्रियो अनंत काल की शांति है, और ऐसी शांति जो हम में बनी रहती, हमसे खोती नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु यूहन्ना 14:27 में कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रिय मित्रों, परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा मन ना डरे। हम आज किसके लिए रो रहे हैं? जो हमारे बीच से चले गए। रोना आता है, वो परिवार के सदस्य थे, लेकिन याद रखिए कि वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं और परमेश्वर की शांति में बने हुए हैं। वो खोए नहीं हैं, उन्हें परमेश्वर ने अपने गौशाला में, अपने खत्ते में इकट्ठे किया हुआ है, उनको अपने पास सुरक्षित रखा है। प्रिय मित्रों, चौथी बड़ी आशीष जो हम विश्वास करने वालों को मिलती है प्रभु की ओर से, जॉय इन एवरी सर्कमस्टांसेस। हर परिस्थिति में परमेश्वर का आनंद। यूहन्ना 17:13 में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, जिसे हम महायाजक की प्रार्थना कहते हैं। अब मैं तेरे पास आता हूं, पिता से कह रहे हैं वो, और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं, जो फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट हैं, मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। वो आनंद देने के लिए प्रभु ने पहले ही आपके लिए प्रार्थना कर दी है। आप और मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद बना रहता है। बाहर की परिस्थितियां भले ही कैसी क्यों ना हो प्रियो, समुद्र में अंदर से बड़ी शांति होती है, ऊपर से उथल पुथल होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में, हमारे देश में जब बाहरी उथल पुथल हो रही है, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को असीम शांति बनाए रखने के लिए दावा करता है। वो असीम आनंद बनाए रखने के लिए दावा करता है। वो शांति, वो आनंद उनसे किसी प्रकार से नहीं खोएगी प्रियो।
यूहन्ना 17:2 और 3 पद में प्रभु कहता है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र और सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो हम देखते हैं जो चौथी आशीष थी वो थी आनंद की, और पांचवी आशीष को हम देखते हैं वो है यूनिटी विद गॉड, परमेश्वर के साथ एकता। यूहन्ना 17:20 से 21 पद में प्रभु प्रार्थना करते, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता था जो उसके विश्वासी थे, जो उसके फॉलोवर थे, जो उसके डिसाइपल्स थे, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। आज से 2000 वर्ष पूर्व आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर पहले ही एकता के लिए प्रार्थना कर चुका है कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु मैं विश्वास करने के बाद परमेश्वर की एकता हम में बनी रहेगी, इसके लिए प्रार्थना की जा चुकी है। जो उसकी आशीष है, ब्लेसिंग थ्रू अस फॉर पीपुल, हमारे द्वारा परमेश्वर इस संसार को आशीष देता है। प्रिय मित्रों, इफिसियों 2 उसके 10 पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए, परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम भले कामों के लिए सजे गए हैं ताकि लोग आशीषित हों, हम आशीषित हों, हमारा परिवार आशीषित हो, हमारा समाज आशीषित हो, हमारा देश आशीषित हो, और इसीलिए भले कामों के लिए सजे गए हैं। और सातवीं जो बड़ी आशीष प्रभु ने दी है, उससे पहले छठी आशीष में एक बात और है कि परमेश्वर अब्राहम को कहता है 12 उत्पत्ति के 2 पद में कि तू आशीष का मूल होगा। और जब हम आज उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो हमारा विश्वास का पिता कहलाता है अब्राहम, तो परमेश्वर हमें भी आशीष का मूल बनाता है प्रियो, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया। और सातवीं बात यह है कि रिसीव्ड होली स्पिरिट एंड हिज प्रेजेंस एवरी टाइम। हम उसके नाम के कहलाते हैं, सातवीं बड़ी आशीष पाई है कि पवित्र आत्मा का दान पाया है। बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया गया है और वो हमेशा साथ रहने के लिए दिया गया है। पुराने नियम में ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के कार्य करने के लिए विशिष्ट लोगों को दिया जाता था, कुछ लोगों को दिया जाता था, और जब वो कार्य हो जाता था उठा लिया जाता था। लेकिन नए नियम में ये पवित्र आत्मा सदा के लिए एक विश्वासी को दिया गया है बयाने के रूप में, कि जब तक मसीह ना आए तब तक उसके पास रहे। प्रियो, ये बहुत बड़ा सहायक हमारे पास है। 2 कुरिन्थियों 1:21 और 22 पद में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे पास है। 7 बातें देखी कि मसीह होने पर क्या लाभ मिलते हैं। पहला लाभ है कि हमारे पाप क्षमा होते हैं और अनंत जीवन हम पाते हैं। दूसरी आशीष है हमारी आत्मा खोती नहीं है। तीसरी जो बड़ी आशीष है वो है कि परमेश्वर की शांति हमारे दिल दिमाग में बनी रहती है। और चौथी बड़ी आशीष है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का आनंद हम में बना रहता है। पांचवी बड़ी आशीष है कि हम परमेश्वर की एकता में बंधे रहते हैं। छठी बड़ी आशीष है या लाभ है मसीह होने का, वह है हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष देता है। और सातवीं बड़ी आशीष है कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हम में दिया है ताकि उसके अनुसार हम जीवन व्यापन कर सकें और परमेश्वर जो पवित्र है उसको उस पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीकर प्रसन्न करने पाएं।
प्रियो, आप मसीह हैं, आपके पूर्वज मसीह थे, ये बात सत्य है, लेकिन वास्तव में क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ है? यदि आप सच्चे मसीह हैं तो बाइबल हमें बताती है प्रियो कि हमारे अंदर हम जेन्युइन क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं। कुछ बातें जरूर होंगी, ये जो सारी बातें हैं उनका अनुभव आपको होगा, लेकिन दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैट वी आर जेन्युइन क्रिश्चियन? पहली बात है रोमियो 8:16 में अगर हम देखेंगे, वहां पर दिखाई देता है, आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या आत्मा, आप ही, आपकी पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपकी आत्मा में होकर गवाही दे रहा है कि आप परमेश्वर की संतान हैं? दूसरी बात रोमियो 8 अध्याय उसके 26 पद में देखने को मिलती है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। क्या परमेश्वर का आत्मा जब आप प्रार्थना करते हैं आपके अंदर से रो रो कर आंसुओं के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करवाता है, आपके लिए प्रार्थना करवाता है? यदि हां तो आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देके कहता आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। ये एक मापदंड है। अगर हम में कमी है तो आज भी प्रभु यीशु की बाहें प्रियो, आप जैसे भी क्यों ना हो, फैली हुई हैं, आपको गले लगाने के लिए फैली हुई हैं। परमेश्वर चाह रहा है कि आप उसकी बाहों में आ जाएं और परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से मामूर कर दे, अपनी आशीषों से भर दे। आवश्यकता है हम उसके सम्मुख आएं, मान लें हमने पाप किया है, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, केवल प्रभु यीशु आप ही हमें बचा सकते हैं।